जो अपना वीडियो लेक्चर है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में से लिया गया है। इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आज अपन समझेंगे। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट पर आधारित 11वां वीडियो लेक्चर है जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से लिया गया है और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस शीट ऑफ ए सोल ट्रेडर ऑन 1 जनवरी 2016 एंड 31 दिसंबर 2016 वर एज फॉलोज। 1 जनवरी को और 31 दिसंबर 2016 को जो बैलेंस शीट दे रखी है वो इस प्रकार है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 40,000 और 44,000 ये करंट जो लायबिलिटी में चले जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। दूसरा दे रखा है राम्स लोन 25,000 यानी 25,000 का पेमेंट हो गया तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में चल जाएगा। ये लोन फ्रॉम बैंक 40,000 और 50,000 ये भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में चल जाएगा। कैपिटल अकाउंट दे रखा है 1,25,000 और 1,53,000। ये किस तरीके से इसको एडजस्टमेंट करना है इसको अपन डिस्कस बाद में करेंगे। असेट साइड की तरफ कैश दे रखा है 10,000 और 7,000। ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा करंट असेट्स के रूप में। इस तरीके से डेटर्स में चला जाएगा, स्टॉक भी, ये तीनों करंट असेट्स हैं। मशीनरी अकाउंट 80,000 और 55,000 दे रखा है। मशीनरी अकाउंट के लिए अलग से सूचनाएं और दे रखी है तो उसमें खाता बना के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे अगले वाली स्लाइड्स में आपको दिखाया गया है। लैंड अकाउंट दे रखा है 40,000 और 50,000 तो 10,000 अपन जो है वो परचेज मान के करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाएंगे। बिल्डिंग भी जो है वो 25,000 से बढ़ी हुई है, वो भी अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट परचेज दिखाएंगे। सूचना दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000 जिस पर डेप्रिशिएशन 3,000 है, 5,000 रुपये में बिकी, ये सूचना दे रखी है। यानी मशीन 5,000 में बिकी, ये तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम दिखा देंगे और उस पर डेप्रिशिएशन 3,000 रुपये दे रखा है। इसके लिए अलग से एडजस्टमेंट अपन को करना पड़ेगा। उस पर जो कॉस्ट थी वो 3,000 थी, यानी 2,000 रुपये का लॉस हुआ है जो कि एडजस्टेड P&L में जाएगा। इस पे जब प्रोविजन डेप्रिशिएशन अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है नीचे, ओपनिंग 25,000 और क्लोजिंग 40,000, नीचे नेट प्रॉफिट और दे रखा है 2016 अमाउंटेड टू ₹45,000। तो इसके लिए अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके आधार पर अपन उसको दिखाएंगे। तो आगे जो स्लाइड से रखी है आएंगे उसमें आप उसको समझ लोगे। इस पर क्या बनाना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल समझते हैं अपन कैसे बनाएंगे। इसमें जैसे आपको पता ही है कैश, डेटर, स्टॉक ये अपन करंट असेट्स में ले लेंगे और इधर क्रेडिटर्स ले लेंगे। देखिए ये स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना रखा है। कॉलम बनाए 1 2 3 4 5, एक में आइटम्स, दूसरे में जो ईयर दे रखा है प्रीवियस ईयर, इसके बाद करंट ईयर। तो यहाँ 1 जनवरी दे रखा है 2016, 31 दिसंबर 2016 अपन ने बैलेंस शीट से उतारा। करंट असेट्स छांट लिए, कैश 10,000 7,000 डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में आ गया। डेटर्स इंक्रीज हो रहा है 20,000 इंक्रीज में आ गया। स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में आ गया। इसका टोटल कर लिया, करंट असेट्स का ही कहलाएगा टोटल ए। करंट लायबिलिटी भी इसमें क्रेडिटर्स दे रखा है 40,000 44,000 इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में लिख दिया। इसका टोटल कर लिया बी, ए में से बी को घटा दिया तो आ गया इसका 35,000 और इसका 38,000, इसमें से इसको लेस किया तो यह है 38,000। तो इस तरीके से ये जो है वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया, दोनों का डिफरेंस 3,000 और ये डिफरेंस यहाँ पे आया 3,000, तो ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अपना है 3,000। आगे मशीनरी अकाउंट जो है वो अपन को दिखा रखा है
तो इसके लिए जो है जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा उसका ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड किया, क्योंकि अपन जो है वो कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। तो टू बैलेंस BD 80,000 प्लस 25,000 1,05,000। इसी तरीके से मशीनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस आया उसमें भी अपन ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ऐड कर दिया, तो है 95,000। मशीनरी बिकी, मशीनरी का पार्ट बिका 5,000, तो ये आपका सोर्सेज में चला जाएगा। और इस पर जो डेप्रिसिएशन दे रखा है वो 3,000 दे रखा है, जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आगे दे रखा है स्लाइड में उस पर चले जाएगा। यानी 10,000 की कॉस्ट हुई और 5,000 प्लस 3,000 8,000 रुपये अपने पास आए, तो 2,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये एडजस्टेड P&L में 2,000 लॉस चले जाएगा। जो आगे वाली आपने स्लाइड्स दे रखी है उसमें इसका खाते बनाए हुए हैं, उससे आप समझ जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपन ने अलग से खोला। इसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी है, 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस 45,000। शुरू में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मशीन की जो पार्ट का डेप्रिसिएशन था वो मशीनरी खाते से यह ट्रांसफर हो गया 3,000, टोटल इसका कर लिया, लेस किया, तो ये ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन है मशीन पर वही आ गया 18,000, जो कि अपन एडजस्टेड P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ये एडजस्टमेंट में अपना ट्रांसफर कर दिया 18,000। ये टू प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 45,000, जो कि शुरू के अंदर दे रखा है। ये वाली एंट्री में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि पिछले स्लाइड्स में आपको दे रखी है, मशीनरी खाते में जो 2,000 का लॉस हुआ है मशीनरी खाते वो ये ट्रांसफर कर दिया। इन सबको ऐड कर लिया 65,000 आया। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो है या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आया वो 65,000 आया। अब यहाँ पर आखिरी स्लाइड्स में फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया गया है उसको दर्शाया गया है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 65,000 अपन ने निकाला। पहली वाली स्लाइड के अंदर दिखाया था आपको कि लोन फ्रॉम बैंक जो प्राप्त हुआ है वो 10,000 है, तो वो सोर्सेज में दिखाएंगे। मशीनरी बिकी है, मशीनरी का पार्ट बिका है, पिछली वाली साइड में आप देखेंगे मशीनरी खाते में 5,000 की जो बिकी है, पैसा आया है तो सोर्सेज में दिखाएंगे। परचेज किया लैंड को, उसका जो डिफरेंस है 50,000 में 40,000 निकाला तो 10,000 परचेज, तो उसमें यूजेज में दिखाएंगे, एप्लीकेशन में दिखाएंगे। इस तरीके से बिल्डिंग में परचेज की गई है 25,000, वो भी अपने यूजेज में दिखाई, एप्लीकेशन में दिखाई। शुरू वाली स्लाइड्स में दे रखा है पेमेंट किया है लोन का, डिफरेंस जो है 25,000 जो है एप्लीकेशन में दिखाया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अपना दे रखा है 3,000 जो अपन ने निकाला था। इसके अलावा ड्राइंग्स कैसे निकाली है ये कैपिटल अकाउंट से समझ में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कैपिटल अकाउंट्स का 1,25,000, क्लोजिंग रखा है 1,53,000। इस पर जो नेट प्रॉफिट है वो 45,000 दे रखा है, टोटल कर लिया इसका 1,70,000, लेस किया तो है ड्राइंग्स 17,000। तो ड्राइंग्स अपन एप्लीकेशन में दिखाएंगे। तो इस तरीके दोनों साइड्स का जो टोटल है वो बराबर हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी किस प्रकार से अपने एडजस्टमेंट खासतौर से मशीनरी अकाउंट के लिए किया, अलग से खाता बना के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के अंदर। देखने के लिए विद्यार्थी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस तरह का ये वीडियो लगा।